हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 में जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है यूजेज ऑफ एसिड्स। लास्ट जो ऑनलाइन क्लास हुआ था उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इसके बारे में यूजेज ऑफ एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड्स है ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला एसिड्स है लेबोरेटरी में, या उसका और भी यूज़ होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका मेन यूज कुछ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, उसको केयरफुली सुनिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स मेन यूजेज आर एज फॉलोज। इसका कुछ मेन यूज है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है इन द ऑयल इंडस्ट्री टू डिज़ोल्व ऑयल बियरिंग रॉक्स। जैसे ऑयल इंडस्ट्री में जो ऑयल बियरिंग रॉक्स है, जिसमें आपको रॉक से ऑयल निकलता है, उसको डिज़ोल्व करने के लिए फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। जो ऑयल बियरिंग रॉक्स है उसको डिज़ोल्व करने के लिए, ऑयल निकालने के पर्पस में। दूसरा है टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स सच एज ग्लू। जैसे ग्लू वगैरह ऐसे केमिकल सब्सटेंस बनाने के लिए भी आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। जैसे जो चिपचिपा पदार्थ होता है, एडेसिव वगैरह, तो उसके बनाने में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। टू प्यूरिफाई साल्ट्स, अब ऐसे साल्ट्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है टू रिमूव स्केल्स, दैट इज़ द डिपॉजिट्स फॉर्म्ड इनसाइड बॉयलर्स इन वेरियस इंडस्ट्री। जैसे बॉयलर्स के अंदर में जो कुछ गंदगी जो जमा हो जाता है, जो डिपॉजिट्स जमा हो जाता है, जो यानी कि उसको स्केल्स कहते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज डिपॉजिट्स हो जाता है, उसको हटाने के लिए भी आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का यूज़ समझ रहे हैं। टू रिमूव स्केल्स, दैट इज़ द डिपॉजिट्स फॉर्म इनसाइड बॉयलर्स इन वेरियस इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जैसे जो बॉयलर्स है, बॉयलर्स में अगर मान लीजिए जैसे कुछ केमिकल्स वगैरह को हीट करते हैं, जैसे पानी को ही हीट किया जाता है, तो उसमें जो वेपर बनता है और बॉयलर से पास कराया जाता है, तो मे भी कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है आपको अंदर में जमा हो जाता है बॉयलर्स के इनर वॉल में, तो उसको स्केल्स बोलते हैं। उसको हटाने के लिए भी उस स्केल्स को रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से डिपॉजिट्स को, जो गंदगीज है उसका जो डिपॉजिट है उसको हटाया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्केलिंग। तो ये हो गया एक यूज़। फिर दूसरा जो यूज़ है आपका टू मेक एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है। यानी एक्वा रेगिया जो है उसमें आपको 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट जो है नाइट्रिक एसिड है। कहने का मतलब एक्वा रेगिया 2 एसिड का मिक्सचर है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका 3 पार्ट्स, और 1 पार्ट जो है नाइट्रिक एसिड रहेगा, बाय वॉल्यूम उसमें मौजूद रहता है। इट इज़ यूज टू डिज़ोल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इसका एक्वा रेगिया का जो यूज होता है कुछ नोबल मेटल्स में जैसे गोल्ड और प्लेटिनम है, उसको डिज़ोल्व कराने के लिए एक्वा रेगिया का यूज़ किया जाता है। जो 2 एसिड्स का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, जिसमें 3 पार्ट्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 1 पार्ट जो है आपका नाइट्रिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड अब आता है। नेक्स्ट आपका जो यूज़ है दूसरे एसिड का, सो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला केमिकल्स है इंडस्ट्री में। इट्स मेन यूजेज आर एज फॉलो। इसका कुछ यूजेज दिया हुआ है और यहाँ पे इसको भी आप केयरफुली सुनिएगा। टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट। इस तरह के जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे आप जानते हैं फर्टिलाइज़र्स का यूज़ क्यों किया जाता है, इसको सॉइल में ऐड किया जाता है फर्टिलाइज़र्स को, फर्टिलिटी, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र्स बनाने में अमोनियम सल्फेट या जो सुपर फॉस्फेट है, इस तरह के फर्टिलाइज़र बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। फिर से इन ऑटोमोबाइल बैटरीज,
देखिए बैटरीज वगैरह में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। टू मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट मालूम ही है, जो कपड़े वगैरह को धोने के लिए, क्लॉथ्स को साफ करने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो डिटर्जेंट बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। कपड़ा से, क्लॉथ से डर्ट को हटाने के लिए डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है, तो उस डिटर्जेंट बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स ईटीसी, उस तरह के जैसे दवा बनाने में भी, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। टू मैन्युफैक्चर सेवरल केमिकल्स, जैसे बहुत सारा केमिकल्स बनाने के प्रोसेस में आपको कॉपर सल्फेट जैसे हुआ, इप्सम साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट का जो हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, वो आपका इप्सम साल्ट हो गया, कॉपर सल्फेट, ये सब बनाने में आपको सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर और लेदर इंडस्ट्री में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट जो आपका यूज है जिस एसिड का, वो आपका नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का यहाँ पे कुछ यूज़ दिया हुआ है। तो इट्स मेन यूजेज आ रहा है एज फॉलोज। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का कुछ यूज़ बताया जा रहा है, जैसे टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट। जैसे नाइट्रिक एसिड का यूज़ जो है ये फर्टिलाइज़र अमोनियम नाइट्रेट बनाने में यूज होता है। टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव्स, जैसे कुछ विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जैसे TNT हो गया। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन एंड नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। टू प्रिपेयर एक्वा रेगिया, जैसे अभी बताएं एक्वा रेगिया के बारे में, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ हो रहा है, तो नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ होता है एक्वा रेगिया बनाने में, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। फिर नेक्स्ट यूज है टू एक्सट्रैक्ट सम मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, यानी ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। और नेक्स्ट यूज है आपका टू प्यूरिफाई प्रेशियस मेटल्स, यानी बहुत कुछ जो बहुमूल्य मेटल्स हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड, उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो आज जो हम लोग यूजेस के बारे में पढ़े, एसिड्स के यूजेस के बारे में, आज यहीं पे टॉपिक लास्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग साल्ट्स के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।